Hello students, welcome to online portal. Myself Mohit Garg and I am welcome to the online lecture. Our lecture of student today number is 5th, which is from the chapter 3rd linear equation in two variables of class 10th. So let's start the video. So see students, we are going to discuss in this lecture part 1 algebraic method का जो थर्ड पार्ट है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड ऑल्सो दी डिस्कस एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 3.4 जिसमें हम देखेंगे फर्स्ट टू थर्ड क्वेश्चन इन दिस वीडियो. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. देखिए सबसे पहले हमने मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के जो दो मेथड थे ग्राफिकल मेथड एंड अलजेब्रिकल मेथड. ग्राफिकल मेथड हमने पहले सोल्व कर लिया है. अलजेब्रिकल मेथड में सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था. नाउ इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का तरीका क्या है. देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सपोज ये आपको दो इक्वेशन दी हुई है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. अब इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हम सोल्व करने वाले हैं 2312 मेथड से. किससे स्टूडेंट, किससे? 2312 मेथड से. अब देखिए इसको करना क्या है, ये बॉक्स बनाएंगे जिसमें सबसे पहले हम लिखेंगे 2 3 1 एंड 2. ओके स्टूडेंट्स, इसको लिखने के बाद 2 का मीनिंग बताता हूं स्टूडेंट क्या होता है. 2 मींस coefficient of 2 means coefficient of y, 3 means constant term, 1 means coefficient of x and 2 means coefficient of y. मीन्स 2 के नीचे हमने कोफिशिएंट रखने हैं y के और 3 के नीचे कांस्टेंट टर्म, 1 के नीचे कोफिशिएंट ऑफ x एंड y के नीचे कोफिशिएंट ऑफ y 2 के नीचे. ओके स्टूडेंट, अब आपने करना क्या है, नाउ x अपॉन y अपॉन एंड 1 अपॉन. स्टूडेंट x अपॉन और y अपॉन तो आपने लेना है, इसकी कंडीशन है या तो आप 1 लोगे या आप -1 लोगे. ओके स्टूडेंट्स, या तो आप 1 लोगे या तो -1 लोगे. ये जो -1 है स्टूडेंट्स, ये आपने कब लेना है, जब आपके पास दो इक्वेशन आपके पास इस तरीके से दी हो a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2. मींस कांस्टेंट टर्म जो है वो आपके पास क्या होनी चाहिए, राइट हैंड साइड पे होनी चाहिए. मींस कांस्टेंट टर्म जो है वो यहां होनी चाहिए राइट हैंड साइड पे. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए जो ये वाली स्टेटमेंट थी आपके पास जो गिवन थी फर्स्ट और सेकंड, देखिए ये कांस्टेंट टर्म जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है. ये आपके पास कहां पे है स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड पे. अगर कांस्टेंट टर्म लेफ्ट हैंड साइड में है और इक्वल टू क्या आपके पास 0, तब तो आपने लेना है प्लस का 1. अगर आपके पास कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड पे हो तो मींस आपने तब क्या लेना है, माइनस का 1. बस ये कंडीशन है स्टूडेंट, आप इसको ध्यान रखना. अब देखिए इसके नीचे ये वाले b1 c2 माइनस b2 c1 कैसा आया. अब 2 के नीचे जो ये वाली एलिमेंट है इसको सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन फिर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे. ऐसे आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है. फिर नाउ इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर नाउ देन इसको इससे मल्टीप्लाई, तो आपके पास ये आएगा. फिर नाउ इसको इससे मल्टीप्लाई, देन नाउ इसको इससे मल्टीप्लाई, आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाले एलिमेंट में. जब आप ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करते हो तो पहले रखोगे फिर माइनस लगाओगे फिर नीचे से मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले को. ओके स्टूडेंट, यही प्रोसीजर चलेगा. ये तीन आपके पास एलिमेंट बनेंगे. इन तीन एलिमेंट बनने के बाद आपके पास देखिए क्या बनेगा स्टूडेंट्स, आपके पास ये टर्म बनेगी. आप देखिए तीनों आपस में इक्वल है तो आपने करना है x को इसके इक्वल लेना है एंड y को भी इसके इक्वल लेना है. जब आप x को इसके इक्वल लोगे तो आपके पास x का आपके पास ये आंसर आ जाएगा और जब y को इसके इक्वल होगे तो y का आपके पास ये आंसर आ जाएगा. ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आपने x की वैल्यू और y की वैल्यू को फाइंड करना है. आइए इसको एग्जांपल के थ्रू आपको समझने की कोशिश करते हैं. एक्सरसाइज कराता हूं आपको 3.5 जो आपके पास आने वाली है एनसीईआरटी बुक की. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, which of the following pairs of linear equation has unique solution, no solution and infinitely many solution. वो कहता है कि आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें सबसे पहले आपने चेक करना है कि यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन है. ये जो सॉल्यूशन है स्टूडेंट मैंने आपको 3.2 एक्सरसाइज के अंदर आपको सोल्व करवाया था कि किस तरीके से दिखते हैं. मींस आपने रेशियो फाइंड करनी होती थी a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2. उस तरीके से आपने तीन कंडीशन देखनी थी कि इन तीनों में से कौन सा सॉल्यूशन बनता है. कहते हैं इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन. कहते हैं जिस केस में यूनिक सॉल्यूशन बनता है तो आप उसको अगेन फाइंड करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से. तो देखिए इसके चार पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट.
मैं आपको इसके अंदर सिर्फ सेकंड पार्ट कराऊंगा स्टूडेंट, बाकी जो 3 पार्ट्स हैं वो आप स्टूडेंट अपना आप करोगे। ओके स्टूडेंट, देखिए सेकंड पार्ट सॉल्यूशन, सेकंड पार्ट करा रहा हूं, इसको ध्यान से देखना। सबसे पहले हम विजिबिलिटी चेक करेंगे कि ये कौन सा सॉल्यूशन है। आपके पास दो इक्वेशन दी हुई है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 3x, आपको दिया हुआ 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। दिस इज ए फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज ए सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले हम चेक करते हैं। नाउ a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3। नाउ b1 अपॉन b2 आपके पास आ जाएगा 1/2 एंड c1 अपॉन c2 चेक करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 5/8। ओके स्टूडेंट, अब देखिए ये तीनों आपस में क्या है, नॉट इक्वल है। इट्स मींस देयरफॉर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब आप ये तीनों आपस में नॉट इक्वल होते हैं तो हेंस दिस इज ए यूनिक सॉल्यूशन। तो ये कौन सा सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट, यूनिक सॉल्यूशन। अगर ये यूनिक सॉल्यूशन है तो आपने फाइंड करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। आइए मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपसे मेथड से आपको सोल्व करवाता हूं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए नाउ आपके पास इक्वेशन दी हुई थी स्टूडेंट, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। 3x plus 2y is equal to 8। दिस इज ए फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज ए सेकंड क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपने स्टूडेंट क्या करना है, हम 2312 मेथड यूज करेंगे। तो देखिए 2312 मेथड कैसे यूज करना है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 2 3 1 एंड 2। 2 का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y, इधर कोफिशिएंट ऑफ y क्या है 1, तो इसके नीचे 1 लिखेंगे। फिर इधर क्या है 2, इधर लिखेंगे 2। 3 में तो कांस्टेंट टर्म 5 और 8, कांस्टेंट टर्म क्या है 5 और 8। 1 का मतलब क्या है कोफिशिएंट ऑफ x 2 और 3, ये वाले कोफिशिएंट लेने हैं 2 और 3। और 2 का मतलब कांस्टेंट टर्म y कोफिशिएंट ऑफ y 1 और 2। ये आपने एक बॉक्स बना लोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मैंने एक बॉक्स बना लिया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट करना क्या है, अब यहां पे लोगे नाउ x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, एंड इधर आप देखिए -1 लोगे या 1। अब देखिए कांस्टेंट टर्म जो है वो राइट हैंड साइड पे है, कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड पे है, तो यहां पे हम लेंगे -1। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके नीचे लिखेंगे अपॉन में, इधर भी अपॉन, नाउ इधर भी अपॉन में। अब देखिए इसके नीचे क्या सी टर्म आएगी, क्या करोगे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट, आप यहां पे क्या लिखोगे 8, फिर माइनस, फिर देन इसको इससे मल्टीप्लाई, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 10। फिर इसी तरीके से 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 15, फिर माइनस, फिर 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 16, फिर नाउ 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, फिर माइनस, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3। अब नाउ आपके पास क्या बनेगा, x अपॉन -2 इज इक्वल टू वाई अपॉन -1 इज इक्वल टू -1 अपॉन में 1। अब स्टूडेंट आपने करना क्या है कि इसको इसके इक्वल रखोगे और देन इसको भी इसको इसके इक्वल रखेंगे। तो देखिए आपके पास क्या बनेगा, जब आप इसको इसके इक्वल रखोगे स्टूडेंट तो आपके पास दो टर्म बनेगी नाउ कि x अपॉन -2 इज इक्वल टू -1/1 एंड y अपॉन -1 इज इक्वल टू -1/1। अब इसको इधर ले आएंगे तो देयरफॉर x की जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी, -1 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 2, ये आपके पास x आंसर आ गया। और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस का 1। तो इस तरीके से आपने x और y की वैल्यू को फाइंड करना है, ये आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट आंसर। ओके स्टूडेंट, आपने मेरे साथ ये क्वेश्चन देखा जो कि ये वाला इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप यहां लिख सकते हो बाय यूजिंग
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के अंदर 2312 मेथड यूज करते हैं, जो इस तरीके से आपने इसको यूज करना है। ओके स्टूडेंट, ये अगर कांस्टेंट राइट हैंड साइड पे थी तो मैंने यहाँ पे -1 दिया था। अगर ये राइट हैंड साइड पे, अगर मान लो ये इधर होती इस साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हम इधर प्लस का 1 लेते हैं। ओके स्टूडेंट, आइए अब देखते हैं इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन, जो कि इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। For which value of a and b does the following pair of linear equation have this infinitely number of solution? आपको गिवन दिया हुआ है कि इसका जो सोल्यूशन है वो क्या है, इन्फिनिटली नंबर ऑफ सोल्यूशन है। इसका ध्यान रखना स्टूडेंट, आपको सोल्यूशन दिया हुआ है इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन, तो लिखेंगे सोल्यूशन आपको क्या गिवन है, आपको सोल्यूशन गिवन दिया हुआ है स्टूडेंट्स, दिस इज इन्फिनिटली मैनी नंबर ऑफ सोल्यूशन। अब देखिए आपको पता है कि इट इज गिवन दैट linear equation, pair of linear equation have an infinite number of solution। infinite number of solution कब होता है स्टूडेंट, तो therefore जब आपके पास क्या हो, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है। मीन्स तीनों का जब रेशियो इक्वल होता है तो आपके पास क्या होता है, इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब इसमें देखिए a1 आपके पास क्या लिख देते हैं हेयर, a1 आपके पास 2 है, b1 आपके पास 3 है एंड c1 आपके पास 7 है। ओके स्टूडेंट, एंड a2 आपके पास a माइनस बी है, b2 आपके पास a प्लस बी है, b2 आपके पास कितना है a प्लस बी, एंड आपके पास c2 जो आपके पास है वो है 3a प्लस बी माइनस 2। अब ये सारी वैल्यू हम इधर पुट कर देते हैं। जब यहाँ पे आप वैल्यू को पुट करोगे तो आपके पास इक्वेशन देखिए क्या बनेगी, 2 अपॉन में a2 की वैल्यू क्या है a माइनस बी इज इक्वल टू b1 कितना है 3 अपॉन में b2 की वैल्यू क्या है a प्लस बी, और c1 आपके पास कितना है 7 अपॉन में c2 की वैल्यू कितनी है 3a प्लस बी माइनस का 2। ओके स्टूडेंट, ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अब आपने स्टूडेंट करना क्या है, इसको इसके इक्वल ले लोगे और देन इसको इसके इक्वल ले लेंगे। तो देखिए आपके पास नेक्स्ट क्या बनेगा, नाउ 2 अपॉन a माइनस बी किसके इक्वल आ जाएगा, 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2, 3a प्लस बी माइनस का 2, एंड इधर लाइन लगा लेते हैं, एंड नाउ दूसरी इक्वेशन बनेगी 3 अपॉन ए प्लस बी, 3 अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन में 3a प्लस बी माइनस का 2। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम दो इक्वेशन में अंदर चेंज करते हैं। दो इक्वेशन में कैसे चेंज होगी स्टूडेंट, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सोल्व करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो क्या बनेगा, 6a प्लस 2b माइनस का 4 इज इक्वल टू 7a माइनस का 7b। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसको सोल्व कीजिए तो आपके पास क्या बनेगा, 7a माइनस 7b, इन सभी को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 6a माइनस का 2b प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो आपके पास इक्वेशन बनेगी 7a माइनस 6a ओनली a माइनस 7b माइनस 2b माइनस का 9b माइनस का 9b फिर प्लस का 4 इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या बनेगी, फर्स्ट इक्वेशन। अब इस तरीके से इसको इससे मल्टीप्लाई, नाउ इसको इससे मल्टीप्लाई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, ध्यान से देखना। 9a प्लस 3b माइनस 6 इज इक्वल टू 7a प्लस 7b। आप इन दोनों को इधर ले आओ, जब इन दोनों को इधर लेके आओगे तो आपके पास क्या बनेगा, 9a माइनस का 7a प्लस 3b माइनस 7b माइनस 6 इक्वल टू 0। तो सेकंड इक्वेशन कितनी आ जाएगी, 9a माइनस 7a 2a 3b माइनस 7b माइनस का 4b माइनस का 6 इक्वल टू 0।
ये पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, तो मीन्स a माइनस 2b माइनस 3 इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या बनेगी, सेकंड इक्वेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको हम सोल्व करेंगे। नाउ 2312 मेथड यूज कर रहा हूं। तो देखिए, एक बॉक्स बना रहा हूं। देखिए, अब इधर लिख देते हैं 2 3 1 और 2। अब इधर कोफिशिएंट क्या है, a के साथ 1, इधर कोफिशिएंट क्या है, a के साथ 1। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए इधर आएगा 2 का मतलब 9 का, b का कोफिशिएंट -9 और माइनस का 2। ये b का कोफिशिएंट है -9 माइनस का 2, तो इधर लिख देते हैं -9 माइनस का 2। फिर 3 का मतलब कॉन्स्टेंट टर्म 4 और -3, 4 माइनस का 3। 1 का मतलब कोफिशिएंट ऑफ a 1 और 1। 2 का मतलब कोफिशिएंट ऑफ b -9 और माइनस का 2। अब देखिए, अब आपने करना क्या स्टूडेंट, आगे बाद 2 इक्वेशन थी। अब हम क्या करेंगे, नाउ x अपॉन में लिखेंगे। अब इधर ए बी के अंदर इक्वेशन है तो a लेंगे, a अपॉन, अगर एक्स वाई की इक्वेशन होती तो एक्स वाई लेते। अब ए बी के अंदर इक्वेशन है तो ए बी लेंगे। अब इक्वल टू देखिए 1 आएगा, क्योंकि इक्वल टू में क्या है, इधर 0 है राइट हैंड साइड पे, तो हम क्या लेंगे प्लस का 1। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके नीचे टर्म क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, -9 को -3 से मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट 27, फिर माइनस, फिर -2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 8। फिर नाउ 4 को 1 से किया 4, फिर माइनस, फिर -3 को 1 से करोगे आपके पास कितना आएगा, माइनस का 3। इसी तरीके से 1 को -2 से किया माइनस का 2, फिर माइनस 1 को -9 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 9। अब इसको सोल्व करेंगे तो a अपॉन में 27 प्लस 8 इज इक्वल टू b अपॉन में 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन में -2 प्लस 9। तो 27 प्लस 8 कितना होता है स्टूडेंट, 35। देखिए आपके पास कितना आ जाएगा, ये a अपॉन में 35 और b अपॉन में 7 और 1 अपॉन में भी 7। अब इसको इसके इक्वल ले लेंगे और देन इसको, इस गलत कर दिया सुन, इसको इसके इक्वल ले लेंगे एंड देन इसको इसके इक्वल ले लेंगे। तो आपके पास देखिए क्या बनेगा, तो देयरफॉर a upon 35 upon 1/7 and b upon 7 is equal to 1/7। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो a upon 35/7 एंड b upon 7/7 कैंसिल कर दो। ये कितने हो गया 5 पे, ये गया 1 पे। तो आपके पास a की जो वैल्यू आएगी आपके पास आ गई 5 और b की जो वैल्यू आएगी आपके पास स्टूडेंट वो आपके पास कितनी आ गई 1। तो a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 1, आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट आंसर। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट, ये था जो मेरे साथ क्वेश्चन देखा कि आपके पास ये 2 इक्वेशन थी, दोनों को इक्वल करके फर्स्ट इक्वेशन बनाई, फिर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये सेकंड इक्वेशन आई। इन दोनों इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सोल्व किया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये a और b की वैल्यू को आप इस तरीके से फाइंड कर लोगे। तो ये था मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपने हमेशा देखा। देखिए इसके अंदर आपको दिया था इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर ये कंडीशन होती है, इससे तब ये कंडीशन बनी थी। ओके स्टूडेंट, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका सेकंड पार्ट है वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन होते हैं के की वैल्यू फाइंड करने वाले, ए की वैल्यू फाइंड करने वाले, ये क्वेश्चन पेपर के अंदर मोस्टली आ जाते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए इसका क्या है, कहते हैं 3x प्लस वाई। आपको इसमें गिवन दिया हुआ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। तो इट इज गिवन दैट, पहले लिख लेते हैं, इट इज गिवन दैट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होता है स्टूडेंट्स आपके पास कि देयरफॉर a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के,
एंड नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 के। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके पास कंडीशन होती है। अब इसमें देखिए हेयर A1 जो है आपके पास 3 है, B1 आपके पास 1 है एंड C1 आपके पास क्या है 1। इसी तरीके से A2 आपके पास 2k माइनस 1 है, B2 आपके पास k माइनस 1 है एंड C2 जो आपके पास है वो है 2k प्लस 1। अब ये सारी वैल्यू को हम इधर क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी 3 अपॉन में 2k माइनस 1 इज इक्वल टू, एंड B1 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन में k माइनस 1 इज इक्वल नॉट इक्वल टू 1 अपॉन में 2k प्लस 1। आप स्टूडेंट आपने क्या करना है, इसको इसके इक्वल लेंगे एंड देन इसको इसके, ये नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल में ही लेके चलेंगे। तो देखिए आपके पास क्या कंडीशन बनेगी, नाउ दो कंडीशनें बनी है स्टूडेंट आपके पास। एक तो बनी है 3 अपॉन 2k माइनस 1, 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में k माइनस 1, 1 अपॉन k माइनस 1 एंड दूसरी कंडीशन क्या बनेगी 1 अपॉन k माइनस 1 इक्वल नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2k प्लस 1, 1 अपॉन k माइनस 1 नॉट इक्वल टू 1 अपॉन में 2k प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके पास दो कंडीशन बनेगी। अब आप हमें क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करेंगे। पहले आप क्या करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो दोनों तरफ, तो ये क्या बनेगा आपके पास 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस का 1। तो देयर फॉर 3k माइनस 2k इज इक्वल टू 3 माइनस का 1। तो मीन्स k की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास यहाँ से 2, एंड जब इसको इसके मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2k प्लस 1 नॉट इक्वल टू k माइनस 1 एंड 2k प्लस 1, 2k प्लस 1 माइनस k नॉट इक्वल टू माइनस 1 एंड आगे पास आ जाएगा k नॉट इक्वल टू माइनस वन माइनस का 2। तो k नॉट इक्वल टू माइनस का 2 मीन्स k की जो वैल्यू है वो इक्वल टू 2 है, ये आपके पास आंसर आ गया, और नॉट इक्वल टू माइनस 2 है। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, आइए अब देखते हैं इसका। देखिए आपको मैं एक और होता रहता हूँ, इसमें जो क्वेश्चन था उसमें आपको नो सोल्यूशन दिया था। देखिए नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन में कंडीशन आपके पास ये होती है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इस तरीके से आपने इनके वैल्यू को पुट कर लिया, फिर इन दोनों को इक्वल लिया, फिर इन दोनों को नॉट इक्वल लिया, तो आपके पास k की दो वैल्यू आ गई, k इज इक्वल टू 2 एंड k नॉट इक्वल टू माइनस का 2। तो इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से स्टूडेंट आपने अपने आप तरीके से सोल्व करना है, मैं आपको इस वीडियो के अंदर सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को सोल्व करना सिखाऊंगा। तो देखिए सॉल्यूशन, आपके पास क्वेश्चन है 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ये आपके पास क्या है सेकंड इक्वेशन है। तो हम एक बॉक्स बनाते हैं, एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है सुन। अब इधर लिखेंगे 2 3 1 2। अब देखिए 2 का मतलब कोफिशिएंट ऑफ y 5 और 2, 3 का मतलब कांस्टेंट टर्म 9 और 4, 1 का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x 8 और 3, 2 का मतलब कोफिशिएंट ऑफ y 5 और 2। अब नाउ x और y की कंडीशन है, तो x अपॉन दिस इज इक्वल टू y अपॉन दिस, एंड अब देखिए राइट हैंड साइड पे वैल्यू है, ये राइट हैंड साइड पे वैल्यू है, तो आप यहाँ पे क्या लोगे माइनस का 1। अब क्या करना है स्टूडेंट, आपने 5 को 470 लेकर करोगे तो कितना आ जाएगा 20, फिर माइनस 2 को 970 करोगे 18, फिर इसी तरीके 9 को 370 ले गया 27, फिर माइनस 4 को 870 ले करोगे 32, इसी तरीके से 8 को 270 ले गया 16, फिर माइनस 3 को 570 ले करोगे 15।
तो हम देयरफॉर x अपॉन 2 इज इक्वल टू y अपॉन में माइनस का 5 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन में 1। अब इसको इसके इक्वल ले लोगे एंड नाउ इसको इसके इक्वल, तो देयरफॉर x बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 1 एंड y अपॉन माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 1। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस का 2 आपके पास ये आंसर आ गया एंड y इज इक्वल टू आपके पास आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू प्लस का 5। ये आपके पास दो आंसर आ गए, x इक्वल टू माइनस 2 एंड y इज इक्वल टू 5। इस तरीके से आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सोल्व करना है। तो आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सोल्व कर सकते हो। पहले यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड, x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करोगे तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, फिर y की वैल्यू उसमें पुट कर दोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो ये थे आपके पास क्वेश्चन जो आपने मेरे से डिस्कस किए स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो स्टूडेंट, प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।